हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार में वैकेंसियों के बारे में। जो टीचर की लगातार वैकेंसी आती हुई चली आ रही हैं, और अब सरकार ने घोषणा भी कर दी, यूपीएससी टीआरई 4 भी आ रही है, और यहाँ तक कि हर न्यूज़पेपर में छाया हुआ है कि अगस्त में इसका पेपर भी हो जाएगा। हालांकि इसकी संभावना कम है कि अगस्त में इसका पेपर होगा। क्यों? क्योंकि अभी सरकार को स्टेप भी लेना है, और उसके साथ साथ चुनाव भी हैं, तो हो सकता है करा भी दे, लेकिन उम्मीद बहुत ना के बराबर है कि अगस्त तक पेपर हो। ये 1-2 महीने पेपर आगे शिफ्ट हो सकता है, पहले होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इसको लेकर हम बात करेंगे कि आखिर हम कौन सी अपनी कैसी तैयारी करें कि हम बचे हुए इन 2-3 महीनों में, अगर हम अगस्त को मान के टारगेट करते हैं, तो जून चल रहा है और मेरे पास 2 महीने बचे हुए हैं, जून जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त, अगस्त में पेपर ही हो जाएगा। तो हम कैसे अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं, और कैसे हम मेरिट में एक अच्छे नंबर पर आकर अपना मनपसंद जिला पा जाएं। क्योंकि पास होना वास्तविकता नहीं है, पास होना तो सब कोई पास हो जाता है, उसके बाद आपको जिला अगर दूसरा मिल गया, कहीं ऐसी जगह पर मिल गया जहां आप नहीं चाहते हैं, फिर आपको ट्रांसफर के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ट्रांसफर सरकार बदल जाने के बाद, या सरकार अब दोबारा जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद कब आती है पॉलिसी, इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर आपको मेरिट में एक अच्छा स्थान पाना है तो आप कैसे पा सकते हैं? इसके लिए आपको करना क्या होगा? मेरिट में अच्छा नंबर लाना होगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेरा जो सिलेक्शन है बीपीएससी टीआरई 2 में 6 to 8 में इंग्लिश के सब्जेक्ट पर हुआ है, और जो मेरा स्कोर था वो 107 था आउट ऑफ 120 मार्क्स। मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी जीएस को लेकर, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो साथियों, मैंने जीएस को लेकर जो स्ट्रेटजी फॉलो की थी, उसमें सबसे पहली स्ट्रेटजी मैंने क्या किया था, मैंने घटना चक्र की पूर्वावलोकन ली, और पूर्वावलोकन का जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है उसको लगभग 2 से 3 बार रिवाइज किया। आपने घटना चक्र की पूर्वावलोकन देखी? पूर्वावलोकन का जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट होता है लगभग 200 से 250 पेज का होता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि इतनी बड़ी किताब है, इतना बड़े ज़्यादा पेज है, हम इसको 3 से 4 बार कैसे रिवाइज करेंगे? आपको सिंपल क्या करना है, आपको एक टारगेट बनाना है। टारगेट में क्या करना है, 20 से 30 पेज का आप एक दिन का टारगेट रखिए, और उस हिसाब से अपना शेड्यूल फिक्स करते जाइए। और लगभग ये 1 महीने में आप अगर 30 पेज एक दिन का रख लेते हैं, तो लगभग आप ये मानेंगे कि 15 दिन या 10 दिन में, 10 दिन में भी आपका वो 300 पेज खत्म हो जाते हैं। और ऐसा करते हुए आप 1.5-2 महीने में लगभग 1 से 2 बार 3 बार पढ़ चुके होंगे। तो सबसे मेन जरूरी जो है वो आपको घटना चक्र का पूर्वावलोकन करना ही होगा, क्योंकि हमने देखा है वो 40 नंबर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो हिस्ट्री के होते हैं, और हिस्ट्री में भी कहा कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं। दूसरी चीज हमें क्या एनालिसिस करना है कि जो मेरा पेपर हुआ है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का कैंसिल पेपर, और टीआरई 3 जिसका रिजल्ट आ गया, इसका ज्वाइनिंग हो गया, इन चारों पेपर को हमें अच्छे से एनालिसिस करना है। और इसमें देखना है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें एक चीज आप देखे होंगे कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें जीएस का जो क्वेश्चन है, खासकर वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें बिहार की जो पर्सनालिटी है, या जो बिहार से रिलेटेड लोकेलिटी है, उससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको उन क्वेश्चन पर ज्यादा जोर देना है जहां पर बिहार के बारे में बात की गई है, या बिहार से रिलेटेड कोई पर्सनालिटी पूछी गई है। उन क्वेश्चन पर आपको ज्यादा जोर देना है। फिर आपको क्या करना है, बीपीएससी के जितने भी पीवाईक्यू हैं, अभी बीपीएससी का जो 69, 70, 68, 67 जितने भी ये सीसी के एग्जाम होते हैं, इन सबको क्या करना है, एक बार आपको सॉल्व कर लेना है, आपको देख लेना है क्वेश्चन की कैसे आए हैं। क्योंकि पेपर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो हमारी है वो तो बीपीएससी है, और बीपीएससी दूसरे बाकी पेपर भी लेती है, और बीपीएससी ये वाला एग्जाम भी ले रही है। इसका मतलब क्वेश्चन ज्यादा नए नहीं बनाते हैं वो, इन्हीं क्वेश्चन का रंग रूप बदल के, उसको चेंज करके, मॉडिफाई करके हमारे सामने रख देते हैं, और वो एक नया रूप हमारे सामने लगता है, क्योंकि हम पढ़े नहीं होते हैं। तो आपको करना ही है। उसके अलावा क्या करना है, आपको साइंस के लिए 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक ले लेनी है, और एनसीईआरटी की बुक में जो जो साइंस के पार्ट क्वेश्चन आपको फीचर दिए गए हैं, आपको उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी जो होती है इसके लिए होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर, जैसे मैं अगर यूट्यूब चैनल की बात करूं जो फ्री एजुकेशन देते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, जैसे मैंने फॉलो किया था, तो शशि भूषण सर हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनके जरिए भी जो उनकी प्रैक्टिस कराते हैं यूट्यूब पर, वो भी कर सकते हैं। वो सारी जो चीज़ें हैं आप उनको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज करके आप अपना देख सकते हैं कि हमको भी कितनी तैयारी और करनी है, और कितनी हमारी तैयारी हो चुकी है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जो पीवाईक्यू क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करिए, और देखिए उसमें से कितना स्कोर, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे 25 to 30 प्लस स्कोर बन जाता है तो आप मेरिट में एक अच्छा स्थान सिक्योर कर लेंगे, और आपको मनपसंद जिला भी मिल सकता है। क्योंकि सब्जेक्ट में तो ज्यादातर बच्चे अपने सब्जेक्ट में वो आगे होते हैं। मान लीजिए 80 नंबर का सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें लगभग 65 प्लस या 60 प्लस वो सारे ला सकते हैं। लेकिन आपको जोर किस में देना है, जीएस के पार्ट में।
जीएस के पार्ट में अगर आपने 30 स्कोर कर लिया, 25 प्लस कर लिया, और इधर अगर आपके 70 आ गए या 75 आ गए, तो आप सोचिए, आप अगर जैसे ही 90 प्लस या 95 प्लस या 100 प्लस क्रॉस करते हैं, आप अपने आप से मेरिट में ऊपर आ जाते हैं। और मेरिट में ऊपर आ जाते हैं तो आपको कई सारे फायदे मिलते हैं। आपको सबसे बड़ा फायदा मिलता है, आपको अपना मनपसंद जिला मिल जाता है। फिर आपके अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आपको ये चीज़ें करनी है। तो जीएस के लिए 4 चीज़ें करनी है। बीपीएससी की पहले आपको घटना चक्र की पूर्वावलोकन खरीदनी है। उस पूर्वावलोकन का जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है उसको लगभग 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना। दूसरा काम क्या करना है, TRE 1, TRE 2, TRE 3 का कैंसिल पेपर और TRE 3 का जो जिसकी ज्वाइनिंग हो गई उन सारे पेपर को रिवाइज करना है। उनको अच्छे से एनालाइज करना है कि उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। फिर बिहार की जो पर्सनालिटी हैं और जो बिहार का जीके आता है, बिहार जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे अच्छे से तैयार करने हैं। चौथा काम क्या करना है, साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है। 6 to 8 के एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए और वहाँ से क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप मेरा ये चीज़ें कहनी हुई मान लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप 25 प्लस या 30 प्लस स्कोर आराम से कर सकेंगे। अगर आप इसके अलावा भी आपको कोई समस्या होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल अच्छा लगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।